बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और ताजर बरादरी को कत्ल की धमकियां। ये कराची नहीं बल्कि वाकया है फैसलाबाद का। जिसके खिलाफ फैसलाबाद प्रेस क्लब में एडवोकेट मोहम्मद उमर फारूक, एडवोकेट उस्मान, डॉक्टर रमजान और मियां मोहम्मद नजीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडवोकेट उमर फारूक का कहना था कि बासर एक्साइज इंस्पेक्टर के सामने पुलिस बेबस हो चुकी है। शहर कराची में होने वाली टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी की वारदातों के बाद अब पंजाब के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में भी ऐसी वारदातें होने लगी हैं। ऐसी ही एक वारदात फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मियां नजीर अहमद और मियां रमजान के साथ पेश आई, जिसमें मोहम्मद हुसैन एक्साइज इंस्पेक्टर फैसलाबाद ने रिश्वतखोरी भत्ताखोरी का बाजार गर्म किया हुआ है, जो कि फैसलाबाद पुलिस के अफसरान और हसास अदारों के लिए लम्हाए फिक्रिया है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सबको अपना तारुफ करवाता चलूँ कि मेरा नाम राना मोहम्मद उमर फारूक एडवोकेट है। मेरे साथ मेरे दोस्त चौधरी उस्मान लतीफ़ एडवोकेट साहब, मेरे मुवक्किल मियां नज़ीर अहमद साहब और मियां मोहम्मद रमज़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं जो मीडिया हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो काबिल एहतराम नुमाइंदगान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने तावन किया हमारे साथ, उनका बेहद शुक्रगुज़ार है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप सबको मालूम होगा कि शहर कराची में होने वाली टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी की वारदातें वाक़यात होते आए हैं काफ़ी अर्सा से। तो अब जो है हमारे शहर फैसलाबाद में, जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और बड़ा ही पुरअमन शहर है, वहाँ भी ऐसी वारदातें टारगेट किलिंग भत्ताखोरी जैसी शुरू हो चुकी हैं, जो कि बड़ी सीरियस अलार्मिंग सिचुएशन है। और इन टारगेट किलर्स ने, इन भत्ताखोर माफिया ने जो टारगेट किया है वो बिज़नेस कम्युनिटी को किया। जैसे मेरे मुवक्किल मियां नज़ीर अहमद साहब बिज़नेस कम्युनिटी से फैसलाबाद की ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसी तरह की एक वारदात इनके साथ पेश आई है 3/10/2020 को और 4/10/2020 को। इसमें जो मुलव्वस है वो मोहम्मद हुसैन नामी एक एक्साइज इंस्पेक्टर है, जो कि इसकी शोहरत जो है वो उसके अदारे से भी पता चल सकती है और थानों में भी वो बंदा मशहूर है कि उसका काम ये है कि उसने कोई भत्ताखोर हायर करता है, टारगेट किलर्स उसके अपने हैं और ऐन मुमकिन है कि उसका ताल्लुक़ जो है वो कराची के इन टारगेट किलर और भत्ताखोर गुरोहों से हो। ये जो मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन है, इसके ख़िलाफ़ कोई 1 साल कबल मेरे मुवक्किल मियां नज़ीर अहमद साहब का एक खाली प्लाट था मदीना टाउन में। मैं पहले आपको थोड़ी सी काज ऑफ एक्शन बताता चलूँ। उस खाली प्लाट पे इसने, जो इसका काम है वतीरा है कि लोगों के जो प्लॉट्स हैं या कोई जायदादें हैं उन पे टैक्स जो है वो अपनी मन मर्ज़ी का लगा देता है, ताकि मेरे साथ जो है वो बार्गेनिंग करें लोग और मुझे जो है कोई रिश्वत की सूरत में वो पैसे मिलें। जब उसने हमारे एक खाली प्लाट पे 1 लाख रुपया टैक्स लगा दिया, तो हमने उसके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन एक्साइज डिपार्टमेंट में मूव कर दी कि जनाब ये तो सरासर ज़्यादती है हमारे साथ। हमारे प्लाट को की जो साइज़ को रिकन्सिडर किया जाए, उसके पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जो बनता है टैक्स वो लगाया जाए। इसके ख़िलाफ़ हमने एक एप्लीकेशन जो है वो एंटी करप्शन में दे दी और बाकायदा आगाज़ हो गया इसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन का। जो इस बंदे ने, मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन ने ग्रज बना लिया मेरे मुवक्किल मियां नज़ीर अहमद साहब के साथ। इस ग्रज को
इतना वो इस ग्रज में जो है वो अंधा हो गया कि उसने बाकायदा टारगेट किलर्स बत्ताखोर हायर कर लिए। 3/10/2020 को क्या होता है कि मेरे जो मौकिल हैं मियां नज़ीर अहमद साहब, ये अपनी गाड़ी में जो है वो अपने दफ्तर से घर जा रहे हैं। बंदे ये जो इसमें मैं नाम भी आपको बता दूंगा, उन टारगेट किलर्स बत्ताखोर जो हैं, नबील अहमद जो है वो मरकज़ी मुलज़म है इसमें, अरसलान खालिद, फ़याज़ और कासम, इनको हायर किया मुलज़म मोहम्मद हुसैन ने जो एक्साइज इंस्पेक्टर है। इन मुलजमान ने रैकी करके मेरे जो मौकिल को रोका और रोक कर भत्ता जो है वो 50 लाख की डिमांड की, असला के ज़ोर पे कि जी 50 लाख ना दिए तो आपको आपके बेटे के जो है वो जान से मार देंगे। और इस ग्रोह ने, ये जो 4-5 लोगों पे मुश्तमिल है, इन्होंने 50,000 रुपये का जो है वो भत्ता उस वक्त वसूल किया। जब ये वारदात हुई है 3/10 को और 4/10 को, ये दोबारा इन्होंने अब्दुल्लापुर जो है अशरफ स्वीट्स के पास फिर मेरे मौकिल की रैकी करके रोका। वहाँ पे इन्होंने मज़ीद जो है वो तकाजा किया और ये भी कहा है कि जी हम आपको भत्ता अगर आप देते हैं 50 लाख तो हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें किसने हायर किया, क्यों हायर किया। और ये बंदे वहाँ पे अपने आप को भी डिस्क्लोज़ करते हैं और जिन्होंने इनके मेरे मौकिल मियां नज़ीर की बाकायदा हेड मनी दी है, सुपारी दी है, उसका नाम जो है मुलज़िम मोहम्मद हुसैन, वो भी बताते हैं। ये वारदात होती है 15 पे 4/10/2020 को कॉल होती है, पुलिस जो है वो अलर्ट होती है। इनके ख़िलाफ़ 1039/20 बजुर्म 386, 384, 148 और 149 थाना मंसूराबाद जो है वो दर्ज हो जाता है। 3 मुलज़िम गिरफ़्तार हो जाते हैं इसमें, नबील, अरसलान और फ़याज़। जो ये कासम है और मुलज़म मोहम्मद हुसैन है, इन्होंने जो है अपनी कबल गिरफ़्तारी ज़मानतें करवा रखी हैं। अच्छा, अब ये जब गिरफ़्तार होते हैं तो DSP साहब जो साबका हैं, अब वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, राना अताउर रहमान साहब, उनकी काविशों से, बेसिकली ये उनकी काविशों से जो 3 मुलज़म गिरफ़्तार होते हैं, और वो अपने फर्स्ट वर्शन में क्या कहते हैं, उसमें बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि वो बताते हैं कि हमें मुलज़म मोहम्मद हुसैन ने पैसे दिए, हमारी डील 1.5 लाख में हुई थी, जिसमें उसने हमें जो है वो सुपारी मियां नज़ीर अहमद साहब को कत्ल करने की 50,000 रुपये दे दी है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। और हमें 2 पिस्टल अरसलान को और फ़याज़ को दिए गए, मोटरसाइकिलें बिला नंबरी दी गई, गोलियां फराहम की गई। ये 4/10 के वकूए के लिए करने के लिए उन्होंने ये जो सारा ये मुलज़म मोहम्मद हुसैन और नबील, ये प्राइम एक्यूज़्ड हैं इस वारदात के, इन्होंने मिलके जो है ये काम किया। अच्छा, मुकदमा दर्ज हो गया, तफ्तीश जो है वो एक SI सब इंस्पेक्टर है अरशद चट्ठा मंसूराबाद हाज़िर तैनात है, उसके सुपुर्द होती है। अब फर्स्ट वर्शन तो आ गया मुलजमान का सफ़ाए मिसल पे, अब उससे तो जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। आर्टिकल जो है वो 23 कानून शहादत का भी ये कहता है कि जब फर्स्ट वर्शन रिकॉर्ड हो जाए तो वो यूज़ होगा, बाकायदा इस्तेमाल होगा मुलजमान के ख़िलाफ़। अब अरशद चट्ठा जो है SI इंतहाई करप्ट, जिसकी जो है वो शोहरत ये है मशहूर मरूफ के ये जी गुनहगार मुलजमान को जो इस तरह के दहशतगर्द का टारगेट किलर, चोर डकैतों से जो है वो रिश्वत लेकर उन्हें बेगुनाह करता है, और बेचारे जो मसहूम जो मुदई हजरात हैं, मुदईयान हैं, वो ज़लील ख्वार हो जाते हैं। हमारे केस में भी इसने ऐसा ही करने की कोशिश की। बयान चूँकि सफ़ा मिसल पे आ चुका था पहला, अब वो उसको मज़ीद जो है वो ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मुलजमान जो हैं वो अपने बयानात से मुकर जाएं। हालांकि बतौर आईओ उसको चाहिए कि वो हक़ाइक़ को यकसू करें, जो मेरिट बनता है उस मेरिट को सफ़ा मिसल पर लेके आए, और जो हकीकी मुलजमान हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए।
लेकिन इस बंदे ने ना मेरे मुवक्किल जो मुद्दई हैं इस मुकदमा के मियाँ नज़ीर अहमद साहब उनका वर्शन सफ़ा मिसल पे लेके आया, और ना ही जो गवाहान हैं इस FIR के उनका लेकर आ रहा है। और उल्टा ये कल परसों की बात है कि जी थाना में, कल की बात है कि थाना में मुल्ज़मान जो ये रिमांड पे हैं 3 मुल्ज़मान, इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए हवाला से बाहर लेके आता और हथकड़ी नहीं लगी, हथकड़ी नहीं लगी। और वो IO के कमरे, अरशद चट्ठा के कमरे में मेरे मुवक्किल मियाँ नज़ीर अहमद साहब को डायरेक्ट धमकियाँ दे रहा है कि जी फिर क्या हुआ, कोई फांसी तो नहीं लग जानी। ये डायरेक्ट अल्फाज हैं कि कोई फांसी तो नहीं लग जानी, बाहर आ ही जाना, देख लेंगे। ये IO के बयान, कमरे में उसके बयान है। कितना गदीदा दलेर होगा और कितनी उसको जो है उस IO की मावनत होगी कि वो ये थाना में बैठकर ये बातें मुद्दई को कह रहा है डायरेक्ट। इससे साफ जाहिर है कि अरशद चट्ठा साजबाज हो चुका है और ऐन मुमकिन है कि इसने जो है वो भारी ज़र रिश्वत मुल्ज़मान से ले ली है, कि मुल्ज़मान बिल्कुल बहुत ही बाअसर है। ये मुल्ज़म जो इस मुकदमे का प्राइम एक्यूज़र जो प्लानर है, फैसिलिटेटर भी है, प्लानर भी है, मोहम्मद हुसैन, ये प्लानिंग करता है। फैसल अजीज़ है, वो भी इंस्पेक्टर है एक्साइज का, पीपल्स कॉलोनी सर्कल का। ये 2 मिलकर करप्शन डिपार्टमेंट में करते हैं और बत्ताखोरों और टारगेट किलर्स की मावनत करते हैं। ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं क्योंकि ये वक़ुआ मेरे मुवक्किल के साथ इन बंदों ने करवाया है। अच्छा, अब दूसरा पहलू CDRs, इन मुल्ज़मान के मोहम्मद हुसैन, फैसल मुल्ज़म नहीं है लेकिन इसका जो CDR देखें, मोहम्मद हुसैन, नबील, अरसलान खालिद, फ़याज़, कासम, इनके CDRs जब मुलाजा किए गए हैं तो इनके आपस में को 600-700 कॉल्स हैं। हम इनको नहीं जानते, मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन को तो ज़रूर जानते हैं क्योंकि उसके साथ हमारी लिटिगेशन है, लेकिन इन मुल्ज़मान जो ये टारगेट किलर बत्ताखोर, इन पे दीगर थानों में, कई थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं। इनकी कॉल्स हैं बाकायदा कुछ 600-700 के करीब, वो भी पुलिस को जो है वो उन्होंने जो है वो CDR निकलवाए हैं और बाकायदा देखी हैं कि इनके राब्ते उनके साथ हैं, लोकेशंस हैं, जहाँ जहाँ मेरे मुवक्किल मियाँ नज़ीर अहमद साहब गए हैं, दफ्तर जा रहे हैं, लोकेशंस मुल्ज़मान की उनके पीछे हैं। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा इस तरह से और ये पाया तकमील तक पहुँचा है 3/10/2020 को, 4/10/2020। घर की रखी, इनके बेटे की रखी, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दफ्तर की रखी, हर एक चीज़ ये डिस्क्लोज़ हुई है इनके बयानात में। बताते हैं कि वो हमें पिस्टल्स जो हैं वो मुल्ज़िम मोहम्मद हुसैन ने दिए, हमें गोलियां दी, हमें पैसे दिए, सुपारी दी, ये ऑन रिकॉर्ड बातें। मज़ीद उसको जो रंजिश है, एक तो रंजिश ये थी कि हमने एक एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी हुई है मुल्ज़िम मोहम्मद हुसैन के ख़िलाफ़ जो चल रही है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है। दूसरी एक माह कबल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इसकी मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन की करप्शन के ख़िलाफ़, जिसमें इसकी अरबों रुपए की करप्शन को जो है वो डिस्क्लोज़ किया गया है। ये चार्जशीट हुआ है, कई बार मुतअद्दिद बार चार्जशीट हुआ है अपनी करप्शन की वजह से। इसके ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ लोगों के साथ इसने करप्शन की है, उनकी मुख्तलिफ़ लोगों की एप्लीकेशन जो हैं वो पेंडिंग है, बाअसर होने की वजह से हमेशा बचता रहा है। डायरेक्टर एक्साइज, DG एक्साइज इसकी जो है वो सरपरस्ती की वजह से ये बचता आ रहा है। ये सारी बातें जो हैं वो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो गोशगुजार कर दी गई थी। तो रंजिश ये है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक इसके ख़िलाफ़ जो है एप्लीकेशन दी गई। कसूर हमारा क्या है कि हमारे जो है वो प्लाट पे नाजायज़ गैर कानूनी तौर पे टैक्स लगा दिया और हमने रिश्वत नहीं दी, हम चले गए हैं उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन लेकर। सिर्फ कसूर इतना ही है हमारा। उसको पता चल गया कि कारोबारी शख्सियत हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ये दरखास्तें वापस लेंगे, ऊपर से भत्ता भी देंगे, शरीफ आदमी है, डर जाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन
वो करनी ऐसी हुई कि ये अपने ही जो है वो अपने किए गए ट्रैप में खुद जो है वो फंस गया। इसके जो है वो हायर किए गए टारगेट की भत्ताखोर मुल्ज़मान जो हैं वो पकड़े जाते हैं, वो तमाम बातें डिस्क्लोज़ करते हैं, इनके मोबाइल सिम डाटा जो हैं वो लिए जाते हैं, उसमें जो है हर बात आया हो जाती है। ये सारा जो है वो सिनेरियो है। इसमें मेन बात जो है, इसमें मज़ीद जो है अपने बयानात में मुल्ज़मान इंकशाफ करते हैं कि हमने मियां नज़ीर अहमद को कत्ल करने के बाद मियां मोहम्मद रमज़ान को कत्ल करना है और इनके भी घर की दफ्तर की आने जाने की नकलो हरकत की जो है लोकेशंस जब देखी गई तो यही मुल्ज़मान सेम जो मियां नज़ीर अहमद साहब के साथ हैं, जो पीछे थे रैकी कर रहे थे, वही जो है मियां रमज़ान साहब की रैकी कर रहे हैं। ये बात भी डिस्क्लोज़ की गई है, उन मुल्ज़मान ने की है कि ये भी मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन और फैसल अज़ीज़ ने हमें कहा था। अब मियां मोहम्मद रमज़ान साहब के साथ रंजिश जो है वो ये है कि वो फैसल अज़ीज़ और मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दे रखी है और एक डेफामेशन सूट कर रखा है जिसमें ये विटनेस हैं। तो जो भी इनके ख़िलाफ़ जाता है उनको रोकने के लिए ये तरीक़ाकार अपनाते हैं कि डराते हैं, धमकाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये लम्हा फ़िक्रिया है कि पुरअमन फैसलाबाद शहर जो है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि इसमें कराची जैसी सूरत हाल पैदा हो। मैं पुलिस अफसरान, IG पंजाब साहब से, RPO फैसलाबाद से, CPO फैसलाबाद साहब से सबसे पहले और हसास अदारों से गुजारिश करता हूँ कि इस मामले को टेकअप किया जाए, इस मामले को मेरिट पर यकसू करवाया जाए और ये जो करप्ट माफिया, दहशतगर्द माफिया, बत्ताखोर, टारगेट किलर्स की मावनत करने वाले ये अरशद चट्ठा जैसे जो पुलिस अफसर हैं, उनको भी जो है वो बेनकाब किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मज़ीद गुजारिशात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, इन तमाम से भी गुजारिश है कि फैसलाबाद जैसे पुरअमन शहर को, इसका अमन ख़राब करने वालों को जो है इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए, इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि दीगर उठने वाले ऐसे ग्रोह उनको जो है वो मुंह तोड़ जवाब मिले कि फैसलाबाद शहर का अमन ख़राब करने के लिए अगर वो ऐसे इक़दाम करेंगे तो उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अगर ये आज रोका ना गया और बिज़नेस कम्युनिटी फैसलाबाद जो हब है ट्रेड के हवाले से, पाकिस्तान इकानमी के हवाले से, तो ये इकानमी कोलैप्स कर जाएगी। ताजर हजरात खाइफ हो जाएंगे, काम करना छोड़ देंगे, कारोबार करना छोड़ देंगे। तो जो हाल कराची का दहाइयों से रहा है वो हाल फैसलाबाद शहर का बन जाएगा। मेरी गुजारिश है कि इस मामले की संगीनी को समझा जाए और पुलिस अफसरान, जिनमें हमने गुजारिश भी की है CPO साहब से बाकायदा मिलकर, हमने DSP सर्कल सरगोदा रोड को भी अपनी जो है गुजारिशात पेश की हैं, SP मदीना टाउन साहब को भी पेश की हैं, लेकिन सुनवाई कोई भी नहीं हुई। ताहाल रिमांड जो है मुल्ज़िमान का 3 मुल्ज़िम है, रिमांड 12 दिन का हो चुका है, लेकिन पुलिस जो है वो रिकवरी करने से कासिर है। सुपारी ले रखी है, वो रिकवरी नहीं हो रही। इनसे मेरे मुवक्किल मियां नज़ीर अहमद से भत्ता ले रखा है, वो रिकवर नहीं हो रहा। अगर ये रिकवरी ना हुई और मुल्ज़मान के साथ जो है वो नाजायज़ तौर पर पुलिस साजबाज रही तो ऐसे अनासिर का जो है वो कभी भी कला कमा नहीं किया जा सकता। मज़ीद ये कि जो मुल्ज़मान
मोहम्मद हुसैन और कासम अभी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस जो है वो उनको क्लीन चिट देना चाहती है। प्राइम एक्यूज मुलजिम मोहम्मद हुसैन जो सरगना है उसको क्लीन चिट देना चाहती है सिर्फ उसके बाअसर होने की वजह से। अगर उसको क्लीन चिट मिल जाती है तो ये मेरे मुवक्किल मियां नज़ीर अहमद के साथ और बिजनेस कम्युनिटी फैसलाबाद के साथ सख्त ज़्यादती होगी। अगर गुजारिशात और इस मुकदमा को हक़ाइक़ पर मेरिट पर यकसू ना किया गया तो हम सब मेरे मुवक्किल पंजाब असम्बली, RPO ऑफिस, CPO ऑफिस फैसलाबाद का घेराव करेंगे और अपना रिकॉर्ड जो एहतजाज है वो बाकायदा रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि पुलिस सुन नहीं रही। भत्ताखोरी कर रहे हैं, टारगेट किलर्स बंदूकें तान के जो है वो डरा धमका रहे हैं। अगर पुलिस जो है जिसका काम है अमन व अमान को नाफज करना और ऐसे पेशावर टारगेट किलर्स, भत्ताखोर, दहशतगर्दों को पकड़ कर कैफरे किरदार तक पहुंचाना, अगर वो ऐसा ना करते हैं तो फिर हमें मजबूरन सड़कों पर आकर एहतजाज करना होगा। मज़ीद जो उन्होंने कहा था, जिसकी उसने सुपारी दे रखी है कि इनको थ्रेट है बाकायदा, आने जाने में दुश्वारी है, ये अपने घर में जो है वो मतलब काम काज से भी जो है वो आरी हो चुके हैं, घर में बैठे हुए हैं अपने और अपने बच्चों की जो है वो जान को बचाने के लिए। इसी तरह मियां रमज़ान साहब हैं, जब इनको पता चला कि जो यही मुल्ज़मान जो है इनकी रैकी पे भी हैं, ये भी जो है वो अपने घर तक जो महदूद हो गए। अब जब ऐसे कारोबारी शख्सियत घर तक महदूद हो जाएंगी तो कारोबार किस तरह चलेंगे? आज इनके साथ है, कल दूसरे किसी बिज़नेस कम्युनिटी के शख्सियत के साथ होगा, तो इसको रोका जाए। अगर मज़ीद मैं पुलिस अफसरान फैसलाबाद से फिर कहता चलूँ कि अगर मेरे मुवक्किल मियां नज़ीर अहमद साहब के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी ना बनाया गया और अगर इनके जानो माल को कोई नुकसान पहुंचा तो उसका ज़िम्मेदार डायरेक्टली मुल्ज़म मोहम्मद हुसैन, नबील, फ़याज़, अरसलान खालिद, फैसल अजीज़ होंगे। मैं इसी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो इख्तिताम करूँगा कि हमारी गुजारिशात को सीरियस लेकर हमारे मुकदमा को हक़ाइक़ पर यकसू करते हुए मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। इसमें हमने सिर्फ मेरिट मांगा है, सिर्फ मेरिट। क्योंकि हमारे साथ वारदात एक्चुअल हुई है, भत्ता एक्चुअल वसूल किया गया, हमारी हेड मनी एक्चुअल दी गई। इस हवाले से CPO साहब फैसलाबाद से मुलाकात हुई, SP मदीना टाउन साहब, DSP सर्कल सरगोदा रोड फैसलाबाद साहब, लेकिन ताहाल पुलिस IO का रवैया जो है वो बिल्कुल जो है वो मुतमईन नहीं है। कल की बात ही है कि हमें IO के उस अरशद चट्ठा के कमरे में धमकियां मिल रही हैं, मुल्ज़म दे रहा है, हथकड़ी के बगैर लाया जा रहा है। तो इसका साफ जाहिर है कि पुलिस हमारी कोई मावनत नहीं कर रही, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि सारी पुलिस ही जो है वो मुल्ज़मान की तरफदारी कर रही है। इसमें इसकी करप्शन के हवाले से तो हमने जो है वो दरख्वास्तें ज़रूर गुजारी हैं, जिस पे इसकी जो है वो डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट में भी इसके खिलाफ इंक्वायरीज जो हैं वो इनिशिएट हो चुकी हैं और एंटी करप्शन में भी इनिशिएट। लेकिन ये जो वारदात हुई है हमारे साथ, ये 4/10 को हो रही है, को तकरीबन 15-20 दिन पहले। इसके मुतल्लिक जो है इसके डिपार्टमेंट को हमने बाकायदा रिटन में जो है वो अभी मुलाकात तो नहीं, लेकिन हमारा प्रोग्राम है कि इसके डिपार्टमेंट के अफसरान को बताया जाए कि करप्शन तो करता ही था और अरबों की करप्शन, अब ये जो है वो बंदों की को जो है वो बजरिया टारगेट किलर्स मरवाना भी चाहता है, भत्ताखोरी कर रहा है, सुपारी दे रहा है। इसके मुतल्लिक जो है हम ज़रूर जाएंगे। मेरा बेटा तो उस दिन से घर से बाहर ही नहीं निकला, उसके पास गाड़ी थी वो भी मैंने सेल कर दी है, वो तो बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकला। हम लोग तो बहुत परेशान हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। हमारा दिल करता है कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाए, यहाँ पे कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है हमें इन लोगों से। अच्छा, इसमें जो है पहला सवाल सुपारी,
जो हेड मनी के तौर पे दी गई मुलज़म मोहम्मद हुसैन ने टारगेट किलर नबील फ़याज़ अरसलान को दी है मेरे मोक्कल मियाँ नज़ीर अहमद साहब को कत्ल करने के लिए। जी नहीं, सुपारी दी है मुलज़म मोहम्मद हुसैन ने बाकी मुलज़मान को, और उसको बाकायदा ये प्लानिंग का हिस्सा, इसी प्लानिंग का हिस्सा है कि भत्ता मांगना है 50 लाख जाकर, वरना कत्ल कर देंगे। मुलज़िम मोहम्मद हुसैन ने इनको अच्छा ये बात भी जो है वो इंकशाफ करता है नबील और ये गिरफ्तार दीगर मुलज़मान अपने बयान में। फर्स्ट वर्शन जो है उनका कि जी 1.5 लाख में बात तय हुई थी मुलज़म मोहम्मद हुसैन के साथ हमारी, जिसमें से 50,000 रुपये मुलज़म मोहम्मद हुसैन हमें दे चुका था, बाकी 1 लाख रुपया जो है वो काम यानी कि मियाँ नज़ीर अहमद को कत्ल करने के बाद मिलेगा। 1.5 लाख में मुलज़म मोहम्मद हुसैन ने इन टारगेट किलर्स बदकावरों को हायर किया। एडवोकेट मोहम्मद उमर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और फैसलाबाद पुलिस के आला अफसरान RPO CPO फैसलाबाद से दरख्वास्त की कि मुलज़मान को जल्द अज जल्द कैफरे करतार तक पहुँचाया जाए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.